नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। पेपर धीरे धीरे क्या हो रही है, पेपर की डेट बहुत ज़्यादा पास आती जा रही है। तो आप लोग बिल्कुल ही क्या ना करें, लापरवाही ना करें, और तैयारी को बहुत ही सुंदर ढंग से करते रहें। ठीक है। देखिए 25 जुलाई को तो अपना पेपर होगा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब सरकार भी और कहीं ना कहीं प्रशासन भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा अब सजग हो रहा है इस चीज़ को लेकर के। तो बिल्कुल भी आप लोग लापरवाही ना करें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें। ठीक है। बाकी वैकेंसी आप देख ही रहे हो कि धीरे धीरे वैकेंसियाँ आती जा रही है। ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज का जो हमारा जो है वो कौन सा है, आपका 13वां टेस्ट है। ठीक है, 110 टेस्ट में से आपका आज 13वां टेस्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मतलब उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है, तो हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, देखिए आप लोग कि वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे। ध्यान रखना दोस्तों कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आना तय होता है, बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि जब लगातार जब 2 बार क्या हुए हैं, आपका पीएससी ने जब एग्ज़ाम लिया है, ठीक है, तो दोनों एग्ज़ाम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री से नहीं भी आया है तो राज्यपाल से जरूर आया है। ठीक है, तो निश्चिंत रहे आप लोग कि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो यहाँ पर सकलेचा जो थे, क्या हुआ था, आ, अगर देखा जाए तो 29 अप्रैल, ध्यान समझना मेरी बात को, 29 अप्रैल 1977 को क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। क्या लगाया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, और 29 अप्रैल 1977 से लेकर के 25 जून 1977 तक, 1977 तक क्या रहा, राष्ट्रपति शासन रहा। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में क्या हुआ कि 26 जून से, कब से, 26 जून 1977 से लेकर के 1977 से लेकर के 17 जनवरी 1978 तक, 1978 तक क्या हुआ कि कैलाश चंद्र जोशी क्या रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कौन, कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, 78 तक रहे, कब तक, 17 जनवरी 1978 तक। अब 18 जनवरी से क्या हुआ, देखो 18 जनवरी 1978 से लेकर के 19 जनवरी 1980 तक मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे वो कौन रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। कौन रहे भाई, वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे। क्लियर है। इसके बाद में क्या हुआ कि 19 जनवरी तक रहे। अब 20 जनवरी से कौन हुआ, देखो 20 जनवरी 1980 से लेकर के, ठीक है, 20 जनवरी 1980 से लेकर के 17 फरवरी 1980 तक जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे वो रहे कौन, सुंदरलाल पटवा जी। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, सुंदरलाल पटवा आए थे किसके बाद, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद। ध्यान रखना इस बात का। इनके पहले कौन था, इनके पहले कैलाश चंद्र जोशी थे। क्लियर है, क्लियर। और एक बार फिर से सुंदरलाल पटवा क्या हुए थे, इसके बाद फिर क्या हुआ था कि मैं आपको बता देता हूं कि 5 मार्च 1990 से लेकर के एक बार फिर से बने थे ये मुख्यमंत्री, कौन, सुंदरलाल पटवा। 5 मार्च 1990 से लेकर के दिसंबर 15 दिसंबर 1992 तक। ठीक है, तब तक कौन थे यहाँ पर, सुंदरलाल पटवा क्या थे, मुख्यमंत्री बने थे। 1990 से भी बने हैं, 1990 से 92 तक भी। क्लियर है, तो ये याद रहे आप लोग को। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद में जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे, सुंदरलाल पटवा बने थे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राज्य प्रशासन का औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है। जो राज्य प्रशासन होता है उसका जो औपचारिक अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा, आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है भाई, राज्यपाल होता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भाई, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन,
मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया था भाई? ये किया गया था जून 1994 में। कब किया गया था? जून 1994 में किया गया था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई भाई? ये हुई थी 1956 में, जब हमारा मध्य प्रदेश क्या हुआ था, जब बना था 1 नवंबर को, ठीक है, तभी क्या हुआ था, राजस्व मंडल की क्या हुई थी, स्थापना हो गई थी। क्लियर है? हाँ। और इसका मुख्यालय ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, राजस्व मंडल का, वो कहाँ पर आपको ग्वालियर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया भाई? ग्वालियर में इसका मुख्यालय है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 5, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ? मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ? तो ये हुआ था 1969 में। कब हुआ भाई? 1969 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से 1996 तक, मध्य प्रदेश के राज्य पुनर्गठन से क्या है, 1996 तक राज्य का विधानसभा भवन किस इमारत में था? देखिए हमारे मध्य प्रदेश में क्या था, पहले विधानसभा नहीं थी, ठीक है, विधानसभा भवन नहीं था। तो जब 56 में क्या हुआ था, 56 में जो हमारा मध्य प्रदेश बना, उस समय क्या हुआ था कि जो पूरे जो भवन थे वो किसके थे, जो पहले से जो जिनका शासन था वहाँ पर, जैसे अगर बात करें नवाबों का, किसका भाई? नवाब का, है ना। नवाब ने ही कहा था कि भाई हाँ चलिए ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी भवन है वो आप लोग को सभा के लिए, विधानसभा के लिए जो भी है वो उन्होंने दे दिया था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे मध्य प्रदेश में 1956 से लेकर के जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, 56 से 96 तक, 1996 तक क्या नहीं था हमारे मध्य प्रदेश में, भवन नहीं था, विधानसभा भवन। तब तक जो विधानसभा जो भवन है वो कहाँ लगती रही आपकी? मिंटो भवन में। कहाँ पर भाई? मिंटो भवन में लगती रही। और इस मिंटो भवन का जो निर्माण है, याद रखना, इस मिंटो भवन का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? भोपाल की नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने। किसने करवाया था? जहाँ बेगम ने करवाया था। ध्यान रखना इस चीज़ का। हाँ, मिंटो भवन का जो निर्माण है वो भोपाल की नवाब जहाँ बेगम ने करवाया था। क्लियर है? बिल्कुल याद रहे आप लोग को। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 7 में, मध्य प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका इंदौर में। कहाँ पर है भाई? जो श्रमायुक्त संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर? आपके इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश स्वतंत्र अधिनियम कब बनाया? ठीक है, ध्यान समझ लो इसको। धर्मांतरण पर नियंत्रण मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति कोई किसी धर्म का है तो वो क्या होता है, अगर और किसी धर्म में जाता है, जैसे हिंदू व्यक्ति कहाँ जा रहा है, मुस्लिम धर्म अपना रहा है, या फिर मुस्लिम व्यक्ति ईसाई धर्म अपना रहा है, ईसाई व्यक्ति कहाँ क्या अपना रहा है, बुद्ध धर्म अपना रहा है, तो इस तरह से जो है, तो इस पर क्या है, नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? स्वतंत्र अधिनियम लाया। क्या लाया? हाँ, मध्य प्रदेश स्वतंत्र अधिनियम लाया। और ये कब लाया भाई? ये लाया आपके 1968 में। कब लाया भाई? 1968 में लाया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा नियंत्रण करने के लिए, जैसे कई बार होता क्या है कि जबरन किसी को भी क्या कर दिया जाता है, करवा दिया जाता है, धर्मांतरण कर दिया जाता है, जिससे क्या है, धार्मिक भावनाएं उसको ठेस पहुँचती है। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले ही क्या हुआ था, जैसे अक्सर कहाँ पर होता है, जैसे विवाह के समय होता है, विवाह के समय, जैसे एग्जाम्पल लो कि मुस्लिम लड़का है या मुस्लिम लड़की है, और हिंदू लड़का है या हिंदू लड़की है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाँ, जब प्रेम विवाह होता है तो इस समय क्या होता है, अगर मुस्लिम लड़का है और लड़की क्या है, हिंदू है, तो जब वो क्या जाती है, हाँ, मुस्लिम लड़के के साथ में प्रेम विवाह करती है, तो वो क्या कर लेती है, वो जो लड़का है या उनका परिवार है, वो लड़की को, जो हिंदू लड़की है, उसे क्या करवाता है, हाँ, जबरन क्या करवाना चाहता है कि धर्म परिवर्तन कर ले, मतलब वो मुस्लिम धर्म को अपना ले। ठीक है, ऐसा होता है। या फिर ये देखने को मिलता है कि हिंदू जो लड़का है और मुस्लिम अगर लड़की है, तो जो हिंदू धर्म के जो परिवार हैं
मतलब लड़का और उसका उसके जो परिवार है वो मुस्लिम महिला को या मुस्लिम लड़की को क्या करवाएंगे, हाँ, हिंदू धर्म अपनाने को क्या करते हैं, हाँ, फोर्स करते हैं। तो ये चीज़ अक्सर देखने को मिली है। अभी बीच में देखने को हमें मिला था इस चीज़ को काफ़ी, ठीक है। तो कई सरकार ने क्या किया है, कानून बनाया है इस पर। तो ये अक्सर होता है। तो प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर आप क्या नहीं कर सकते, किसी का भी धर्म अपना, मतलब अगर आपको दूसरा धर्म अपनाना है तो ये जो अधिनियम बनाया गया कब, 1968 में, ठीक है। इसके तहत आप क्या कर सकते हो, पहले आप जो कलेक्टर हैं, पहले आप जिला कलेक्टर से बात करोगे, वहाँ आवेदन दोगे, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, धर्म परिवर्तन कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? तो ध्यान रहे आप लोगों को। चलिए, ये कब आया था, 1968 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? जो भारत भवन में क्या क्या होता है, देखिए, ललित कलाएं होती है यहाँ पर, प्रदर्शनकारी कला होती है, ठीक है, साहित्य यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से क्या है, संबंधित है भारत भवन, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा अपना आंसर, ये सभी, ठीक है। यहाँ पर पुस्तकालय है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है, भारत भवन में, जो कि कहाँ पर है आपका, भोपाल में है। कहाँ पर है, ये देखना, ये कहाँ पर है आपका, भोपाल में है। भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में है। क्लियर है? ध्यान रहेगा ना आप लोग को, बिल्कुल। और इसे किसने बनाया था भाई, इसका जो डिजाइन है ना, ठीक है, वो वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। किसने? वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। ध्यान रखना इस चीज का, हाँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 10, राज्य प्रतीक अधिनियम द्वारा राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष और पुष्प कब घोषित किए गए थे? ध्यान रखना, हमारे मध्य प्रदेश में क्या नहीं था, ना राजकीय पशु था, ना राजकीय पक्षी था, ना राजकीय वृक्ष था, ना ही राजकीय पुष्प था, ठीक है। लेकिन ये जो अधिनियम लाया गया, राज्य प्रतीक अधिनियम, ये कब लाया गया भाई, जब हमारे मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का जो गठन के 25 वर्ष हुए थे 1981 में, तब ये लागू किया गया, तब ये अधिनियम लाया गया। और तब से लेकर के जो राजकीय पशु हमारा क्या है, आपका बारहसिंगा है, पक्षी जो है वो कौन क्या है, दूधराज है, वृक्ष की बात करें तो क्या है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है बरगद है, पुष्प की अगर हम बात करें तो लिली है, सफेद लिली। क्लियर है? चलिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 11 में, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों वाली व्यवस्था है? हमारे मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तर वाली है भाई? 3 स्तरीय वाली है। कितनी स्तरीय वाली है? 3 स्तरीय वाली, ठीक है। ध्यान रखना आप लोगों को, 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया गया है, हाँ, एक अधिनियम बना दिया गया है, ठीक है। तो अब जो पंचायती राज व्यवस्था क्या होगी, अब कानूनी होगी। पहले तो क्या होता था कि नॉर्मल बना करके समिति बना दी जाती थी और फिर वो पंचायती व्यवस्था लागू होती थी, लेकिन इसे क्या है, कानूनी रूप दे दिया गया, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रखना। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है उसमें क्या होता है, 3 स्तर। 3 स्तर में क्या क्या आपका, सबसे निचले स्तर में आती है आपकी ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, ठीक है। उसके बाद में आता है क्या आपका जो जनपद, क्या आता है आपका, जनपद पंचायत, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, ब्लॉक बोलते हैं। फिर आता है आपका क्या, जिला पंचायत, क्या आता है, जिला पंचायत। क्लियर है? तो ये 3 स्तर है, ग्राम, जनपद और जिला, ठीक है। जनपद को हम बोलते हैं ब्लॉक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश के किस जेल का नाम प्रसिद्ध क्रांतिकारी तात्या भील के नाम पर रखा गया है? मध्य प्रदेश के किस जेल का नाम प्रसिद्ध क्रांतिकारी तात्या भील के नाम पर रखा गया है? तो ये है आपका खंडवा जेल का। किसका नाम रखा गया है भाई? खंडवा जेल का तात्या भील के नाम पर रखा गया है। तात्या भील बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि आदिवासी में बहुत कम हुए हैं जो क्या है, क्रांतिकारी हैं, लेकिन हाँ, जो हुए हैं वो बहुत शानदार हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत कम हुए हैं लेकिन बहुत शानदार हुए हैं, देखने को हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और तात्या भील तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। जब इतिहास में पढ़ेंगे तो हम इनको पढ़ेंगे, तात्या भील को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 13। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योग नीति कब घोषित की? मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योग नीति कब घोषित की? तो ये की कब? जनवरी 2007 में। कब की भाई? जनवरी 2007 में की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा प्रोजेक्ट मुस्कान का संबंध किससे है? जो मुस्कान जो है,
ठीक है, जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसका संबंध किससे है भाई? उसका संबंध है स्वास्थ्य से। क्या है? स्वास्थ्य से। किसके स्वास्थ्य से? जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो किशोरी बालिकाएं हैं, इन, ठीक है, जो बालिकाएं हैं, छोटी बालिकाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनके संबंध से क्या है, इनका स्वास्थ्य को लेकर के जो है ये मुस्कान प्रोजेक्ट चालू किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, भोजपुर महोत्सव किसके मुख्यमंत्री काल में प्रारंभ हुआ था? देखिए, जो भोजपुर महोत्सव है ये किसके समय में चालू हुआ था? तो याद रहे आप लोग को, ये हुआ था किसके समय में? यहां पर मिस्टेक है ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर, हाँ सॉरी है सुंदरलाल पटवा। ठीक, ऑप्शन ध्यान नहीं दिया मैंने। सुंदरलाल पटवा के समय में। ठीक है, भोजपुर महोत्सव किसके शासनकाल में चालू हुआ था? किसके? सुंदरलाल पटवा के समय में। ठीक है, बिल्कुल 1990, मैंने अभी आपको बताया था 1990 में जब ये आए थे, मार्च 1990 में। ठीक है, 1992 तक रहा ये। तो उसी समय इन्होंने क्या किया था? भोजपुर महोत्सव प्रारंभ किया था। क्या किया था? भोजपुर महोत्सव प्रारंभ किया था। और भोजपुर मंदिर कहाँ है? आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं जरा आंसर मुझे जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर भाई? ये कहाँ पर हुआ था? ये जबलपुर में हुआ था। और कब हुआ था ये? 1864 में। बिल्कुल ध्यान रखना, 1864 में प्रथम नगर पालिका हमारी क्या थी? जबलपुर थी। क्या थी भाई? जबलपुर थी। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य में यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को कब से अनिवार्य कर दिया? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को कब से क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया। कहाँ पर? सरकारी कार्यालयों में। तो ये कब से किया भाई? 2005 से, जनवरी 2005 से। जब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल गौर थे। कौन थे भाई? बाबूलाल गौर थे। तो इन्हीं ने क्या कर दिया था? ठीक है, जनवरी 2005 से ही क्या कर दिया? सरकारी कार्यालय में जो आपका महीने का जो प्रथम दिन होता था वहां पर क्या कर दिया था? राष्ट्रीय गीत कंपलसरी कर दिया था, जो भी सरकारी कार्यालय है। तो बाबूलाल गौर, जिनको बुलडोजर विधायक के नाम से या बुलडोजर मुख्यमंत्री के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, बुलडोजर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। ध्यान रखना, उसके बाद 2005 के बाद बाबूलाल गौर के बाद में कौन आए हैं? शिवराज सिंह चौहान आए। ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सचिवालय की अवधारणा कब लागू की गई? ठीक है, तो ये कब की गई भाई? ये की गई 2004 में। कब की गई भाई? 2004 में की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश राज्य वेतन आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य वेतन आयोग का गठन कब किया गया? तो फरवरी 2008 में किया गया भाई। कब किया गया? फरवरी 2008 में किया गया। पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ग्राम, जनपद, जिला पंचायतों का प्रथम सम्मेलन कितने दिनों में आयोजित किया जाएगा? देखिए, जो पंचायती व्यवस्था है हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है अपना, जैसे क्या होती है ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, मतलब जो पंचायती व्यवस्था में क्या होता है आपका जो चुनाव होता है, जैसे अभी होने वाला है। ठीक है, अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या होगा आपका? ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, जनपद पंचायत के चुनाव होंगे और जिला पंचायत के चुनाव होंगे। ठीक है, ये जो करवाता है, ये पूरा का पूरा जो आयोजन होता है ये किसके द्वारा होता है? ध्यान रहे आप लोग को, ये पूरा का पूरा जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? राज्य सरकार करवाती है। कौन करवाती है भाई? राज्य सरकार करवाती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो जब जैसे ही क्या होगा ये पूर्ण होता है, ठीक, जैसे ही क्या होगा पूरा चुन लिया गया, तो उसके बाद में 30 दिन के अंदर क्या होगा? यहाँ पर आयोजन होता है। किसका? हाँ, जो सम्मेलन होगा यहाँ पर, सम्मेलन बोले अपन या फिर अपन बोले ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी। ठीक है, जिला पंचायत में क्या होगा? वहाँ पर भी जो हो क्या आपका सम्मेलन होगा या फिर अपन बोले सभाएं बैठती है, तो वो 30 दिन के अंतराल में बैठती है, 30 दिन में बैठ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश में नगर निगम के मेयर मतलब होता है महापौर। मेयर को क्या बोलते हैं अपन? महापौर बोलते हैं। ध्यान रखना आप लोग, क्या बोलते हैं? महापौर। निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो महापौर का जो निर्वाचन होता है, जैसे आपने देखा होगा जितने भी नगर निगम हैं हमारे मध्य प्रदेश में, टोटल कितने? 16 नगर निगम हैं। कितने हैं? 16 नगर निगम है। ध्यान रहे आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर महापौर का जो चुनाव होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर कौन चुनता है इनको? इनको डायरेक्टली कौन चुनती है? वहाँ की नगर की क्या जनता, नगर की जनता चुनती है क्या? अपना मेयर या महापौर चुनती है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में 23। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के जिलों में जनगणना का कार्य करवाने के लिए कौन उत्तरदायी है? देखिए, जो जनगणना का जो कार्य होता है, ठीक है, वो कौन करवाता है भाई? जिला न्यायाधीश करवाता है। कौन करवाता है? जिला न्यायाधीश क्या करवाता है? हाँ, जनगणना का कार्य करवाता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है वो। ठीक, जिले की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सचिवालय है कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश का सचिवालय सीधी सी बात है, कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा। कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा। महापौर किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए, महापौर जैसे अभी आया नगर निगम में, महापौर जो होता है वो किस समिति का पदेन अध्यक्ष, पदेन मतलब जब तक वो पद में रहेगा तब तक वो उस समिति का अध्यक्ष होगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा? वो हट जाएगा तो उसका पद समाप्त हो जाता है। फिर जो दूसरा व्यक्ति आता है वह पद संभाल लेता है उस समिति का। तो वो कौन सा है? मेयर इन काउंसिल। मेयर इन काउंसिल का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 26। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग कब बना? मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन आयोग है वो कब बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन आयोग है वो कब बनाया गया भाई? 1994 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1994 में क्या बनाया गया? मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग बनाया गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। आयुष क्या है? आयुष एक क्या है? एक विभाग है, एक सरकारी विभाग है आयुष। आयुष क्या है? एक सरकारी विभाग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव कैसे होता है भाई? सीधी सी बात है, जो सरपंच का चुनाव होता है तो आपने देखा होगा कि सीधे क्या होती है? जनता वोट डालती है। तो ध्यान रखना, जहां पर जनता स्वयं वोट डाले उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, डायरेक्टली चुनाव होता है। और जहां पर जनता वोट ना डाले, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? उसके ऊपर के जो प्रतिनिधि होते हैं अगर उनको चुनते हैं तो उसको बोलते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से। जैसे उप सरपंच का चुनाव होता है, किसका होता है? उप सरपंच का जो चुनाव होता है, ठीक है, ये क्या होता है? जो पंच जो चुनते हैं, जो पंच चुने जाते हैं जनता के द्वारा, वो पंचों के द्वारा ही एक उप सरपंच का चुनाव होता है। ठीक है, एक उप सरपंच चुने जाता है उन्हीं पंचों में से। वो सारे के सारे पंच क्या होते हैं? वोट डालते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आपका जो उप सरपंच है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि यहाँ पर जनता वोट नहीं डाल रही है। यहाँ पर क्या है कि जो पंच जो चुने गए हैं वो लोग डालते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 29 में। हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है भाई? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक, मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी सरोजनी सक्सेना। कौन थी भाई? सरोजनी सक्सेना। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस जो अधिकारी है, ठीक है, वो कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो कुमारी आशा गोपाल। कौन थी? कुमारी आशा गोपाल थी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है यहाँ पर जो कि विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? तो गुलशेर अहमद बिल्कुल थे, ठीक है, कुमार मुकुंद सखाराम नेवालकर ये भी थे, पंडित ब्रजमोहन मिश्र ये भी थे। लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ यादव राव तामस्कर जो थे ये विपक्ष के नेता थे, मतलब विधानसभा में विपक्ष के नेता थे ये प्रथम, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या जाएगा? हाँ, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता, अभी मैंने आपको बताया कि विरोधी दल के नेता कौन थे भाई? विश्वनाथ तामस्कर। ठीक है, कौन थे? विश्वनाथ तामस्कर थे। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपना, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? देखिए, प्रकाश चंद्र सेठी थे, गोविंद नारायण सिंह भी थे, ठीक है, और डीपी मिश्रा भी बने हैं, लेकिन बीसी शुक्ला नहीं बने हैं। क्या नहीं बने हैं? बीसी शुक्ला क्या नहीं बने अभी तक?
हाँ, मुख्यमंत्री नहीं बने। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? सर्वप्रथम पहली बार मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो लगाया गया था 30 अप्रैल 1977 को। कब लगाया गया था? 30 अप्रैल 1977 को। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को बताया था कि 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक, तो यहाँ पर वो 29-30 याद रखना कि वो 30 ही है। ठीक है, वहाँ पर 29 जगह 30 कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, राज्य में सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में जो राज्य में सतर्कता आयोग, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी भाई? 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। ठीक है, क्योंकि उसी समय सतर्कता आयोग भी बनाया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये कौन थे? पीबी दीक्षित। पीबी दीक्षित क्या थे? मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में सांझी सहत योजना सर्वप्रथम लागू की गई? सांझी सहत योजना क्या की गई? लागू की गई। तो वो है आपका कौन सा जिला? झाबुआ और डिंडोरी। क्या है भाई? झाबुआ और डिंडोरी है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? अगर आपने बहुत शानदार तरीके से जो मैंने पढ़ाया हूँ, ठीक है, अगर आपने वो देखा होगा किसमें, जो मैंने वीडियो बनाया था जो गठन की, जब मैं गाथा पूरी बताया हूँ मैंने आप लोग को, इतिहास से लेकर के आधुनिक तक, अभी तक की। ठीक है, अगर आपने देखा होगा बहुत अच्छे से तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र को जो हमने दिए थे वो बरार और विदर्भ वाला, जो मेन जो था विदर्भ वाला इलाका किसको दे दिया था? हमने महाराष्ट्र को दे दिया था। यहाँ पर क्या आएगा अपना आंसर? विदर्भ। विदर्भ हमने किसको दे दिया था? महाराष्ट्र को। ठीक है, 1956 में, क्योंकि वहाँ पर क्या बोली जा रही थी? मराठी भाषा बोली जा रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया भाई? राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया? तो ये किया गया था नीमच में। कहाँ किया गया था? नीमच में किया गया। वर्ष 1999 में जारी अध्यादेश द्वारा किस पद को समाप्त कर दिया गया? वर्ष 1999 में जारी अध्यादेश द्वारा किस पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये पद क्या कर दिया गया? बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ये था आपका उप महापौर। किसका पद? उप महापौर का क्या कर दिया गया? पद समाप्त कर दिया गया। पहले उप महापौर भी होता था, लेकिन अब केवल क्या होता है? महापौर होता है नगर निगम में। ठीक है, 1999 के बाद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना याद रखना महादजी सिंधिया ने की थी। किसने की थी? महादजी सिंधिया ने की थी ग्वालियर राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, विचार करने वाले। ठीक है, इसे 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है भाई, 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया। 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया। बिल्कुल ठीक है। 25 जनवरी 1994 को प्रदेश में लागू हुआ। तो ये क्या है आपकी? ध्यान रखना, ये जो व्यवस्था दिख रही है ना, ये सारी चीज़ें, ये किसके बारे में बोल रहा है? ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? पंचायती राज जो व्यवस्था है हमारे मध्य प्रदेश में लागू हुई थी, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। ठीक है, उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में क्या हुआ? इसे विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? राज्यपाल ने क्या किए? अपने हस्ताक्षर किए। ये कब किए भाई? 24 जनवरी 1994 को। और 25 जनवरी 1994 से क्या हो गया? हमारे मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था क्या हो गई? लागू हो गई। क्या हो गई? हमारे मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था क्या हो गई? लागू हो गई। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज। ध्यान रखना, ये आप पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई। इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी? तो ये सौंपी थी भाई 1978 में। कब सौंपी थी? 1977 में गठित की गई और 1978 में अपनी क्या कर दी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1992 में, सॉरी 52 में, 92 बोल रहा हूँ मैं, 2 अक्टूबर 1952 को क्या किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश में कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व सांसद रहे हैं? तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति बना, राष्ट्रपति बना, राज्यपाल भी बना है और सांसद भी बना है हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र व्यक्ति, वो है शंकर दयाल शर्मा, जिनका जन्म हुआ था भोपाल में। कहाँ से थे ये? भोपाल से थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई? भाई किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मध्य प्रदेश में जो ग्राम स्वराज योजना कब से लागू की? ये की गई 26 जनवरी 2001 से। कब से की गई? 26 जनवरी 2001 से क्या की गई थी? हाँ, ग्राम स्वराज योजना लागू की गई। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग और अच्छे से करते रहें। ठीक है, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। अब हम मिलेंगे कब? नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक नहीं आ रहा आप लोग का, लाइक आप लोग करते नहीं हो। ठीक है, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।